नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 90 के दशक में देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के तौर पर पिछले हफ्ते तक अजमेर सेक्स स्कैंडल का नाम ही लिया जाता रहा है, लेकिन अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के साथ जिस सेक्स स्कैंडल का नाम जुड़ रहा है वो शायद अब तक का इस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। 2976 अश्लील वीडियो वाले सेक्स स्कैंडल का सच कैसे सामने आया और ये पूरी कहानी है क्या, आइए जानते हैं। एक सफेद पोश पिता पुत्र की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 2976 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इन दिनों भूचाल ला दिया है उसका लबोलुआब कुछ यही है। मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार से जुड़ा है और निशाने पर है खुद देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम। और अब प्रज्वल के आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मामलों में होता है, स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंगपिन यानी इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। खबर है कि वो जर्मनी में है। अब सवाल यह है कि इस चुनावी मौसम में आखिर इस महा सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे पहली बार देवेगौड़ा या यूं कहें कि रेवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे और किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियोस बनाए, और ऐसा करने के पीछे दोनों का मकसद क्या था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 रोज पहले 20 अप्रैल 2024 देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 मई को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच हासन से एनडीए के पार्टनर जनता दल सेक्युलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस व्हाट्सएप पर तैरने लगे और फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रेवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो चुका था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रेवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था। फिलहाल इस केस में प्रज्वल और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे। इस एफआईआर के जरिए आपको रेवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि बंद कमरे में चलता ये सारा खेल आखिर सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रेवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 सालों तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे प्रज्वल और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे और उसने नौकरी छोड़ दी। कार्तिक की माने तो रेवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूंकि उसे रेवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रेवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया और इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಮೂರು ಒಳನಸ್ಪುರ ಪಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಂಕೋಟೆ। ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಈಗ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ। ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆತ್ತರಿಸಾಗಿದೆ। ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ। ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ। ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಒಳನಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ನನಗೆ
ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದವರು ನಿನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋವು, ನೀನೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಂಬಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಕೇಸ್ ನಡೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. उधर प्रज्वल ने इसे लेकर 1 जून 2023 को अदालत में दस्तक दी और कहा कि कुछ बनावटी वीडियोस के सहारे उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी भी वीडियोस या तस्वीर को शेयर करने पर रोक लगा और यहाँ तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंद कर दिया। चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो कार्तिक ने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब देवराज ने कार्तिक को भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले लिया, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा। तो महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा और तब देवराज ने उसे इंतजार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। देवराज एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी हैं। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रेवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। देवराज ने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत से न सही, इस तरह ही सही उसे इंसाफ मिलेगा। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ತರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟೇ ತರ್ತಾರೆ. ತಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ನನಗೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇ ಕಾಪಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಈ ತರ ನನಗೆ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಉಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸು ಎರಡೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ತೋರ್ಸೋದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ವೇಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕಾನೂನು ರೀತಿ ತುಡುಕಾಗ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ನಂಬಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. उधर इस मामले पर रेवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा है कि कार्तिक ने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपी कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का ये दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं। कार्तिक का कहना है चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं मामला उल्टा न पड़ जाए, कहीं उसी पर कोई मुकदमा दर्ज न हो जाए। लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दिया। ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಪಾದನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ಮುಳಯಾಸ್ಪುರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾರು ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಕೇಸ್ನೇ ಅದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಕೈ ನಂಬಿ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಇದೇ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೀತಾರ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನಂತಾನೆ, ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇವರೇ ಹಂಚಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಚಾವಾಗೋಸ್ಕರ. बहरहाल अब एसआईटी एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर रेवन्ना के वो अश्लील वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो एफआईआर रेवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई है, उसमें कई दहलाने वाली बातें लिखी हैं। ये एफआईआर रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज करवाई, जो एचडी रेवन्ना की पत्नी
यानी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी की रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसने रेवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद रेवन्ना ने उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। वहीं प्रज्वल उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया है कि साल 2019 में जब रेवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी, तब उसे काम के लिए बुलाया गया था। लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता, रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती हैं और सभी की सभी डरी हुई होती थी। खासकर प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं सहम जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारियों ने भी उन्हें सावधान रहने को कहा था। महिला ने आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो रेवन्ना उसे स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था, उसका यौन शोषण करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिलहाल महिला के बयान पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में पिता पुत्र यानी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A यानी यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातों या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिलहाल महिला के बयान पर होले नरसीपुर पुलिस स्टेशन में पिता पुत्र यानी एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 354A यानी यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना और 509 यानी बातों या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस प्रज्वल रेवन्ना तक पहुंच पाती उससे पहले वो विदेश भाग गया। जेडीएस पार्टी ने बदनामी से बचने के लिए प्रज्वल को सस्पेंड कर दिया। एक और इस मसले को लेकर सियासी घमासान चरम पर है, तो दूसरी ओर एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। जांच टीम और राज्य महिला आयोग ज्यादा से ज्यादा पीड़िताओं का बयान दर्ज करने की कोशिश में है, ताकि हैवानियत की हंदे पर करने वाले इस अपराधी को कड़ी सजा दिलवाया जा सके। पेन ड्राइव के बटने और 26 अप्रैल को वोटिंग निपटने के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री के पोते देश छोड़कर जा चुके हैं। खबर है कि इस वक्त वो जर्मनी में है। इस बीच इसी मामले में अब एक दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है और इस नए एफआईआर में कहा गया है कि पेन ड्राइव में जो अश्लील तस्वीरें हैं वो सब की सब झूठी हैं। इस मामले में एक और एफआईआर जेडीएस और बीजेपी के चुनावी एजेंट पूर्ण चंद्र तेजस्वी एमजी ने दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने नवीन गौड़ा नाम के एक शख्स पर प्रज्वल रेवन्ना को बदनाम करने के लिए ऐसे अश्लील वीडियोस शेयर करने का इल्जाम लगाया। एफआईआर में कहा गया है कि चुनाव में प्रज्वल को नुकसान पहुंचाने के लिए पेन ड्राइव, सीडी और व्हाट्सएप के जरिए अश्लील वीडियोस भेजे गए। इस मामले की जांच के लिए 18 पुलिस वालों को एसआईटी में शामिल किया गया है, जिनमें 3 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यानी एसीपी रैंक के और 2 इंस्पेक्टर शामिल। इस मामले के लिए बनी एसआईटी में 3 खास इकाइयां हैं। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम मामले में सामने आए वीडियोस और पेन ड्राइव का एनालिसिस करेगी। वहीं मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। कुल मिलाकर पिता पुत्र के इस काले करतूत ने पूरे कर्नाटक में भूचाल ला दिया है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।